बिल्ली 4 बच्चे पैदा देती है, वो पर्चे इमरान पे कर देंगे। अरे हाजी सनाउल्लाह ने और इमरान खान अकेला दहशतगर्द है। जो लोग ना पीटीआई में और जो ना नून लीग में है ना, तो वो होम्योपैथिक दवाई है जिसका कोई फायदा नहीं, तो बेहतर है कि वो फौत ही हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं ज़ियाद तामीरी और आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। पाकिस्तान में जमहूरियत हिचकोले खा रही है, सियासी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पलड़े बराबर होंगे तो इलेक्शन होंगे तो कहीं मामलात आगे बढ़ेंगे। खान साहब का बड़ा मजबूत बयानिया है और एक अवामुन्नास की कसीर तादाद खान साहब के साथ खड़ी हुई है। सहाफ़ी खान साहब के साथ खड़े हुए। उनका कहना है जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं मुमकिन होगा। जबकि हुकूमत और PDM का ये बयानिया है कि अगर इन हालात में इलेक्शन हुए तो मानेगा कौन, रिजल्ट कौन तस्लीम करेगा। अच्छा सर, मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि पलड़े बराबर हो लेने दें, तो पलड़े बराबर हो लेने दें। जब पलड़े बराबर हो जाएंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो ऐसा करें कि आप ना ये डिक्लेयर कर दें कि पाकिस्तान का सारा निज़ाम मरियम साहिबा की साइड पे, क्योंकि लाडो रानी जो हुक्म करते हैं उसे आइन को भी मानना पड़ेगा और अदालतों को भी मानना पड़ेगा। पलड़े बराबर कर दें। पलड़े बराबर से मुराद ये कि इमरान खान हुकुम दो, ठीक है, उन्होंने तुसी नाअहल करार दे दो मेरे अबे अंगर ते पलड़े बराबर हो गए। अगर आपने इंसाफ और कानून के पलड़े बराबर करें तो फिर आप ऐसा करें कि जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम है जिसे आपने वज़ीर आज़म बना दिया, उसको भी कटहरे में लें। और एक बंदा जो 4 साल पहले वज़ीर आज़म के तैयारे में मुझसे फरार हुआ, 4 साल वो मतलूब रहा, अदालतों को एक्सपॉन्डर था, ठीक है, और 4 साल बाद वो वज़ीर आज़म के तैयारे में बैठ के आया और आके उसने वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया, तो उसको भी लें, ठीक है। फिर मरियम साहिबा को भी ले आए जिनको 10 मिनट की समाअत के बाद बरी कर दिया गया और केस ही ख़त्म कर दिया गया। फिर हमज़ा को भी ले आए जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, वो लंदन में जाके बैठ गए। फिर नवाज शरीफ को भी ले आए पकड़ के, जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से गया, ये कह के कि मैं इलाज करा के आ जाऊँ। कर लें पलटे बराबर, ले आए फिर सबको मैदान में। इमरान के ऊपर इमरान ने आखिरी सेंचुरी आपको पता है, कोई याद है कब बनाई थी? नहीं याद होगी। 1991 में इमरान ने आखिरी सेंचुरी बनाई और 32 साल बाद फिर उसने सेंचुरी बनाई। उसके ऊपर 100 केस हो गए और नॉट आउट है, केस चल रहे हैं अभी। देखिए सारे हाजी सनाउल्लाह ने और इमरान खान अकेला दहशतगर्द है और तकरीबकार है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इमरान खान दहशतगर्द है? क्या इमरान खान तकरीबकार है? क्या वो आइन को तोड़ने वाला है? क्या वो कानून को तोड़ने वाला है? फिर आपने उसके ऊपर इतने केस क्यों बनाए? आपके पास और कोई काम नहीं है। खान साहब मानते नहीं है ना सर, किसी की, इदारों की भी नहीं मानते। यही तो मसला है। तो वो ये मसला इमरान को नहीं है, ये मसला तमाम इस लूट खसूट के निज़ाम के स्टेक होल्डर्स को है, इदारों में बैठे हुए लोगों को है, जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। मेरा बच्चा भूखा मरता रहे, तुम्हारे बच्चे खरबोपति हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी के लिए भागता फिरे, उनके बच्चे बगैर कुछ किए जनाब अली बंगलों के और कोठियों के मालिक हो जाए। क्यों भाई? ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा आइन है? ये कौन सा कानून है? और अगर कोई बंदा ये कह के जी जो चोर हैं, जो डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनकी दौलत वापस लाई जाए, तो वो क्या कहते हैं, किसी की नहीं मानता। भाई अगर ये सब कुछ गलत है तो हमारा तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप बदी के सामने खड़े हो जाएं। हमारा तो इस्लाम हमें कहता है कि चोर को चोर कहें, डाकू को डाकू कहें। तो अगर वो ये कहता है तो क्या गलत कहता है? इमरान खान पे 150 पर्चे हो गए, 134-35 हो गए, उसमें एक पर्चा बता दें जो ये हो कि ये इसने चोर है, इसने पैसे चुराए। बंदा मरता है, बिल्ली 4 बच्चे पैदा देती है, और पर्चे इमरान पे कर देते। जी अम्मा नहीं पता, अबे नहीं पता। तो मुझे तो डर था कल जो जल्जला आया था ना पाकिस्तान में, उसका पर्चा इमरान पे ना हो जाए कि जल्जला आ गया पाकिस्तान में तो इमरान खान जिम्मेदार है। आप कोई खांगद है इमरान से पर्चे कर दो। वो जिले शाह कारकुन इमरान था, वो शहीद हुआ, ठीक है। आपने एक ड्रामे करके कि जी वो एक्सीडेंट हुआ, वो जी वो यूँ सब पेशाब करने के लिए मिस जी मैं पेशाब कर रहा हूँ, एक एक करके उतरते गए और पुलिस वाले अड्डे सोने सन, वो कहते जा पुतर जा कर आते वापस ही नहीं है, और वो मर गया। और फिर आपने पर्चा इमरान पे कत्ल का कर। अगर आप ये कहते हैं कि वो एक्सीडेंटल मौत थी तो इमरान पे कत्ल का पर्चा क्यों कराया आपने? तो खुदा को खौफ करो यार। फिर आप कहते हो जी जब वो जाते हैं पुलिस को गिरफ्तार करने तो लोग भी खड़े हो जाते हैं। लोग इसलिए खड़े हो जाते हैं कि उन्हें इस कानून और इंसाफ पे यकीन नहीं है। जब लोगों का इंसाफ पे से यकीन उठ जाता है तो इसी तरह खड़े होते हैं जैसे वो खड़े हुए हैं। फिर इसी तरह रिजेंटमेंट आती है। तो मुल्क तो फिर खाना चाहिए की तरफ चला जाए। तो चला जाए यार।
कट्टी कट्टा निकले एक दफा, तय हो जाए कि ये मुल्क डाडों का है, ताकतवरों का है, चौधरियों का, वडेरों का है, या ये मुल्क 23 करोड़ पाकिस्तानियों का, तय कर लें एक दफा, हो जाए टकराव, बंदे मर जाए, हो जाए खून खराबा, सिविल वार हो जाए, लेकिन एक दफा ये पता तो चले कि पाकिस्तान किसका है। कर्जों का अंबार आपके ऊपर इतना चढ़ गया, क्या कोई ये बताएगा कि ये जो कर्जे जिन जिन हुकूमतों में लिए गए, उन हुक्मरानों के पास पैसे कहाँ से आए? जरदारी 9 दफा गया IMF के पास, जरदारी खरबोपति कैसे हो गया? नवाज शरीफ 4-5 दफा गया, नवाज शरीफ खरबोपति कैसे हो गया? क्या जराए थे? और तुसी रोला पाया कि इमरान खान IMF से मुआहदा करके, तो यार को झूठ को शर्म करो, वो मुआहदा तो हुआ ही नहीं, तुसी तो नक रगड़ रहे हो कि मेरा हमसे मुआहदा कर लो, वो नहीं कर रहे तुमसे, तो ही करने इमरान करके गया, वो तुम वो कहते हैं हमने तुमसे मुआहदा ही नहीं करना, तुम मुआहदा हुआ ही नहीं है, अभी तो मुआहदा पाइपलाइन में, वो रोज नवी गल पा देंगे, ऐ करो ऐ करो ऐ करो करो, इसलिए कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। एक्सों से ये मौजे कर रहे, तो क्या वो गलत क्या है? और फिर उस पर क्या डाला इन्होंने कि ये ना घड़ी इसने ली, ठीक है, नवाज शरीफ की 4 घड़ियाँ, तो 3 BMW, ठीक है, मरियम साहिबा ने 2 करोड़ की अंगूठी, मरियम ने किस चक्कर में ले ली? वाशी प्राइम मिनिस्टर, वाशी मिनिस्टर, अदरनास नहीं लिया, 2 करोड़ की अंगूठी भी ली है भाई, 1 करोड़ 92 लाख की अंगूठी ली है उसने। कर दे मुझ पे दावा, कागज तो झूठ नहीं बोलते, डॉक्यूमेंट तो, कितना जोर लगाया तुमने कि ये तफसीलात सामने में, लोग टांगे इमरान खान वो देते घड़ी देते, तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣेगा? तब तो 5 दफा फांसी लग जाएगी। अच्छा, आपको सर आप क्या समझते हैं हुकूमत के पास खान साहब के खिलाफ कुछ खास बयानियां बनाने के लिए रह नहीं गया? अब कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया कि जो 6 घंटे तवील इजलास हुए इत्तेहादी जमातों का, कि ये अस्करियत पसंदों के जत्थे हैं और वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों के कुछ लोग ला के रखे गए हैं जो रियासत की कायम नहीं होने दे रहे, रियासत के सामने खड़े हैं। क्या आपको लगता है खान साहब के साथ दहशतगर्द तंजीमों के लोग मौजूद हैं? और उसामा बिन लादेन से पैसे कितने दिए थे? बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक-ए-कदम लाने के लिए उसामा बिन लादेन से पैसे कितने दिए? ये किसने कहा था जलसे के अंदर कि तालिबान हमसे हमला न करें, हम और तालिबान एक ही? शहबाज शरीफ ने। ये राना सनाउल्लाह के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात में हैं, क्या वो ढके छुपे? दहशतगर्द इमरान जेड़े उससे लोग खड़े ने, नान भाई, कुर्चा फरोश, पॉलिश करने वाले, वो पठान, आप तो मुल्क के अंदर एक नया लसानी तासुब पैदा करना चाह रहे हैं। इमरान खान खाली लौड़ियों का तो लीडर नहीं है, वो KPK का भी है, वो बल्दिस्तान का भी है, वो सिंध का भी है। अगर वहाँ के लोग इमरान के पास आके खड़े हो गए तो आप उन्हें दहशतगर्द को डिक्लेयर कर देंगे। ये कौन सा तरीका है? आप इस मुल्क के अंदर तकसीम को मजीद बढ़ाएंगे, आप इस मुल्क के अंदर मजीद निफाक पैदा करना चाह रहे हैं। आपके पास सीधा रास्ता ये कि आप इंतखाबात करें, इंतखाबात करा के जो जीत जाए उसे दे देंगे। इंतखाबात नहीं होते माशाल्लाह के चांस होते जो हालात बने, अगर इंतखाबात नहीं होते ना तो ये पाकिस्तान की वोट होगी, ये पाकिस्तान की तबाही के अंदर आखिरी थी। और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कुछ लोग अपने रास्ते मुकदमात में इस रियासत को भी कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह पाकिस्तान को माफ। सर कल सुबह साहब शेर राय साहब भी थे, शामी साहब भी थे, शामी साहब ने कहा, शेर राय साहब ने कहा अगर अब इलेक्शन होते हैं तो नून लीग का ना उसका जनाजा निकल जाएगा, वो दफन हो जाएगी। और शामी साहब भी कहते हैं कि इस वक्त वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं उनमें बड़ा जोश और जज्बा है, लिहाजा मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कहा मशवरा दिया, मुफाहिमत कैसे देखें? ये अभी दी मेडिएटर्स ग्रुप बनाया गया है जिसमें वकला हैं, दानिश्वर हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। ये ठीक है, इनकी ख्वाहिश ये है कि एक आल पाकिस्तान फर्स्ट कराई जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन के क्यू आर जो दफा बनी, टाइम लाइन बनी। उस पर इमरान खान ने जो कहा कि मैं तैयार हूँ, अगर इसके ऊपर आप एक आल पाकिस्तान फर्स्ट करते हैं तो मैं तैयार हूँ, मैं शरीक हूँ। तो उसने तो पॉजिटिव जेस्चर दे दिया। मैं एक साथी के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि कल ये बात हुई, तो अब तो गेम कोर्ट में शहबाज शरीफ के, लेकिन शहबाज शरीफ बेचारा कुछ नहीं है,
शहबाज शरीफ पर्सनली एक सुलझू आदमी है, लेकिन उनके पीछे जो लोग बैठे हुए ना, मरियम और राना सनाउल्लाह कहता है कि अब ये लड़ाई सियासी से ज्यादा जाती हो गई। क्या जाती हो गई? कोई जगह बच्चे करे तो ये जगीर अपने ना लाई है, सियासी जाती लड़ाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा आइडिया है, और अगर सियासतदान इस मुल्क को बता चाहते हैं तो इस पर राना साहब ने बड़ा मस्बत बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपनी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, कोई अच्छी रवायत नहीं है। इससे लगता नहीं आपको कि हुकूमत भी अब चाह रही है या शायद आगे कदम बढ़ाना चाहती है, और बढ़ाना भी चाहिए, हुकूमत को बयान करनी चाहिए। और जो गरीब आदमी मोबाइल फोन मिलाता तो अंदर वाला भी आपको मौजूदा सहूलत मिल सकती है, तो ये वो गरीब ने ना कोई सहूलत नहीं की कि कहते ने इमरान खान को ये नाअहल करार दे दे, ठीक है ना। ज़ाती कोर्ट के लिए शकीरिया नहीं देते, ठीक है। ये इमरान खान को नाअहल करार देंगे। इमरान खान 22 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसी का भी फिर तो पार्लियामेंट में कहते कहते भी वो नाअहल हो गया, तो नाअहल हो जाएगा। भाई नहीं होगा, वो आवाम के दिलों में राज कर रहा है। और इस तरह आप पीएनपी पे आपने पाबंदी लगाई थी, क्या बना उसका? कुछ नहीं, मकबूल होगी, ज़्यादा मकबूल। हाँ, तो बस तो अवाम जिसे सराह ले, अवाम जिससे मोहब्बत कर ले, आप उसको नाअहल कहते हैं, जो मर्जी के उन्होंने कोई कर दिया। सर आखिरी सवाल नौजवान आपको सुन रहे हैं, जो लोग ना पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, ना नून लीग से हैं, पाकिस्तान के खैर खां हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, जो मायूस हुए बैठे हैं, उन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए वो पैगाम? देखिए भाई, जो लोग ना पीटीआई में और जो ना नून लीग में है ना, तो वो होम्योपैथिक दवाई है जिसका कोई फायदा नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर आप जवान हैं, बाशऊर हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आप किसी की तरफ ना हो, ठीक है ना। तो बेहतर है कि वो फौत ही हो, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो कौमी धारे का हिस्सा बन जाए। अब जिसको सही समझते हैं उसके साथ खड़े हो, चाहे नून हो चाहे पीटीआई, चाहे नून हो चाहे पीटीआई, ठीक है ना। सैयदना इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो अलमिया क्या हुआ, तो लोग देख रहे थे और स्टैंड नहीं ले रहे थे। मैं इमरान की नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि सूरों के साथ खड़ा तो होना पड़ता है ना। आप इसके साथ खड़े हो, इसके साथ खड़े, न्यूट्रल नहीं चलेगा, न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। न्यूट्रल तो जानवर होता है, इमरान खान ने हमें बता दिया था, ठीक है ना। तो न्यूट्रल होने का क्या फायदा, और दुनिया में कोई बंदा न्यूट्रल नहीं है। आप एक फुटबॉल मैच देखें ना, अचानक लगा के, आपको नहीं पता ये आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड में, आप हमें किसी नीली वाली के साथ खड़े जाएंगे या पीली वाली के साथ खड़े जाएंगे। अल्लाह ने आपकी जिबिलत ऐसी बनाई है कि आपको किसी के साथ खड़ा होना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 कमरे में 3 लोग बैठे हो, तो आप किसी एक के साथ कशिश महसूस करेंगे, उसकी तब हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिना। तो नौजवान कैसे हो सकता है कि वो इस सारे सिस्टम में, जहाँ मुल्क तबाह हो रहा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, लुटेरे डाकू चोर जो हैं वो दंदराते फिर रहे, अदालतें अपने प्यारों को, लाडलों को, लाडलियों को और कहने में नवाज रही हैं, और नौजवान आके बड़े वो देखे जाए, वो क्या कोई मतलब पालतू जानवर है, तो देखते रहे। दे शुड रिएक्ट करना चाहिए और जुल्म के आगे खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है, मेरे बच्चों का है। मैंने अपनी जिंदगी की नहीं खेली, मेरे बच्चों ने रहना ही यहाँ। तो ये कैसे हो सकता है कि जी नौजवान पे जी मेरा किसी ना कोई ताल्लुक नहीं, उसे ताल्लुक बनाना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा।